ये वाला करना था, किया आप लोगों ने? यस मैम। बन गया सभी का? यस मैम। जी मैम। चलिए कैसे बनाया इसको? If X men do a piece of work in 8 days and X plus 4 men can do the same work in 6 days, then X is equal to, X की वैल्यू निकालनी थी। कितना आया X का वैल्यू? 12 आया। तो कैसे किया इसका इक्वेशन, कैसे बनाया आप लोगों ने? रितु जी बताइए, रितु जी ने बनाया था ना? मैम एक्स काम किया है 8 दिन में, तो एक्स इंटू 8 किया है इक्वल टू एक्स प्लस 4, उसके साथ इंटू 6 किया है, तो एक्स इंटू 8 हुआ है 8x इक्वल टू 6x। फिर मतलब 6 के साथ एक्स को गुना किया और 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया है, तो 6x प्लस 2 4 हुआ है। फिर 8 6 के साथ और 6 6 उसको माइनस किया, इज इक्वल टू 24 हुआ है। और 8 6 माइनस 6 6 क्यूब हो रहा है 2 एक्स हो रहा है इक्वल टू 24, तो एक्स डिवाइडेड बाई 24/2, तो इसको बाहर निकला है। ठीक है, ये इक्वेशन बना होगा। हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, वर्क इज इक्वल टू क्या था, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऐसा करके था, है ना? तो वर्क हमेशा दोनों का वर्क तो सेम ही है क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए दोनों में हम क्या करेंगे, वर्क, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेन फोर्स है वो चेंज हो जा रहा है और टाइम भी चेंज हो जा रहा है ना? तो पहले में क्या था, एक्स था और वो कितने दिन में कर पा रहे थे, 8 डेज में, और उसी काम को एक्स प्लस 4 जो लोग हैं वो कितने दिन में कर पा रहे हैं, 6 डेज में। दोनों का वर्क सेम है, बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x और ये 24, फिर ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, ठीक है? यहाँ पे 12 आप देख पा रहे हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके मे बी ये फेब 2023 में योगा वाले में आया था, ठीक है? फेब 2023 में, तो सेम क्वेश्चन था, ये भी वैसा ही आपका इक्वेशन बनेगा। क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क, दोनों का वर्क हमारा क्या है, सेम है, तो n दिया है यहाँ पे, वहां पे x दिया था, और ये 12, और इधर कितना आ जाएगा, n प्लस 6 इंटू 8, ठीक है? सेम है, 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8n प्लस ये कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4n इज इक्वल टू 48, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, इसकी भी वैल्यू 12 ही आएगी, ठीक है? ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर वगैरह नहीं किया, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम इधर नीचे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? उसके बाद आएगा n इज इक्वल टू 12, ठीक है? सेम है, प्रीवियस जैसे हमने बनाया था उसी तरह से। उसके बाद ये वाला बनाया, थर्ड वाला आप लोगों ने, इसमें क्या था, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days, ठीक है? A and B undertook to do it for 32 रुपीज, सॉरी 3200। मतलब क्या है कि A जो किसी काम को 6 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर पाता है, ठीक है? ए और बी जो है वो मिल करके कितना लेते हैं, 3200 लेते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 3 डेज में। हाउ मच इट टू बी पेड टू सी, सी को कितना पेड करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम क्या क्या निकालेंगे इसमें, ए कितने दिन में काम कर पा रहा है, 6 डेज में,
मतलब ए एक दिन में कितना काम कर पाएगा 1/6, ठीक है। बी कितने दिन में कर पा रहा है 8 डेज में, और ये कितना मतलब एक दिन का काम कितना होगा 1/8, ठीक है। लेकिन ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं 3 दिन में। तो हम सी का क्या निकालेंगे, सी का जो मतलब एफिशिएंसी है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सी की एफिशिएंसी, किसने किसने 1+1/6 + 1/8 प्लस सी 1/c = 1/3 होगा 3 डेज के में। तो फिर इसके बाद इसका 1/3 में चला जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8, इनका सॉल्व करके होगा वो एलसीएम निकाल के 24, फिर ऊपर होगा 8 -4 -3 फिर सॉल्व करके होगा 1/24। तो सी का डे निकलेगा 1/24। सी का एक दिन का काम 1/24। समझ में आया सभी को, ठीक है। माइनस किया है हम लोगों ने इसमें, वेट इसको मैं पहले इरेज करती हूँ, ठीक है। देखिए जब आपको निकालना है ये ए की वैल्यू कितनी है 1/6 है, बी की वैल्यू कितनी है 1/8 है, ठीक है। अगर हमें सी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क वो लोग कितने दिन में कर लेते हैं 1/3 डेज में कर लेते हैं, माइनस हम इसको क्या कर देंगे ए और बी का जो वर्क है उसे हम क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे उससे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इसका कितना आ जाएगा 24 आएगा। तो 24 के लिए यहाँ पे हमें 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस ये कितना हो गया आपका 7/24, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो अब इसको हम लोग को 24 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 7/24। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/24। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 24 है, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी है 24। अब इसका हम लोग एक 6:8:24 इस तरह से है ना। तो अब इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा, इससे हम करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 2 12 जा, है ना। अब ये इस तरह से इसका क्या आया है एक रेशियो आया है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या है इसकी एफिशिएंसी का रेशियो है ये, मतलब कि ये इसके वर्क का रेशियो है ना। तो उसको टाइम उसको क्या है ये ज्यादा दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, तो इसलिए इसको सबसे क्या मिलेगा कम पैसा मिलेगा, और इसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है मतलब ए की जो एफिशिएंसी है, एक मिनट हमारा क्या निकला, ए का कितना है 6 है, बी का कितना है 8 है, और सी का कितना है 24 है। मतलब ये काम इतने इतने दिनों में ये कर पा रहे हैं, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी उससे कम है, सी की एफिशिएंसी उससे भी कम है ना। तो जिसकी एफिशिएंसी कम है, जैसे कि हमने देखा था जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगी उसको ज्यादा क्या मिलेगा मतलब कि पैसा उसको कम मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही देखा था। तो इसके बाद फिर क्या किया आप लोगों ने, इसका आंसर कितना आया 400 आया टोटल, सी को पेड मिला। हाँ सी को 400 मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका 3 है, यहाँ पे इसका 4 है, अगर हम लोग इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो, और ये 12 है ना। इससे कम रेशियो नहीं बनेगा। तो इसका वर्क का रेशियो कैसा होगा, मतलब पैसे का अगर हम देखें तो इसको इसको अगर हम इस इतने भाग में बांटेंगे 3 4 और 12 तो कितना हो जाएगा ये टाइम से आप लोग आया कीजिए, मतलब 12 6 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 16 और 3 19, है ना। अब तो इस तरह से अगर हम इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको 29 उसमें एक मिनट
इसकी एफिशिएंसी 3, 4, 12 मतलब कि 6, 8 एंड 24 निकली। तो इसका टाइम पीरियड पर मिनट, ये 400 कैसा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये यहाँ पे आपको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 1/6। ए जो कितना काम कर पा रहा है, 1/6 काम कर पा रहा है एक दिन में। बी कितना काम कर पा रहा है, 1/8 काम कर पा रहा है। और सी कितना काम कर पा रहा है, 1/24, है ना। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे निकल रहा है, मतलब कि अगर हम इसका पॉइंट निकालें तो इसके साथ अगर हम देख रहे हैं तो ये ए से ये कितना, मतलब ए के साथ जब इसका हम लोग देख रहे हैं तो 24 को अगर देख रहे हैं तो ए से ये कितना काम, ए जो है वो सी के गुना कितना गुना काम कर पा रहा है, 4 गुना काम कर पा रहा है ना। मतलब कि 4 टाइम, 6 4 जा 24, ठीक है। और ये किसके कितने गुना कर पा रहा है, बी कितने गुना कर पा रहा है, 3 गुना काम कर पा रहा है। और ये कितने गुना काम कर पा रहा है, सिर्फ 1 गुना ही काम कर पा रहा है। ये रेशियो समझ में आया, 4:3:1। क्योंकि अगर हम 24 के साथ उसका हम लोग निकाल रहे हैं, 24, 8 और 6 के साथ, तो ये क्या है, अगर ए कितना सबसे बड़ा जिससे है उससे हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 24 है ना। तो एक जो सी है वो एक ही काम, उसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 24 दिनों में कंप्लीट कर पा रहे हैं। जबकि जो ए है वो कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 6 दिन में। मतलब कितने जल्दी कर पा रहे हैं, वो 4 गुना जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से 24 के साथ अगर हम बी का वर्क देखें तो बी कितने दिनों में कर पा रहे हैं, 3 गुना उससे जल्दी काम कर पा रहे हैं। और ये कितना गुना काम कर रहा है, 1 गुना, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितना भी पैसा है उसका 4 गुना पैसा इसको मिलेगा, और 3 गुना बी को मिलेगा, और 1 गुना किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रेशियो जैसे हम लोगों ने किया था, जब हम रेशियो सॉल्व कर रहे थे, तो क्या था, 4x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3200, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8x इज इक्वल टू 3200। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3200/8। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 1 जा 8 4 जा, यानी कि 400। और हमने रेशियो क्या देखा था, 4:3:1। तो यहाँ पे c का ही वैल्यू पूछा है कि c को कितना मिलेगा। तो c को 1 गुना ही मिलेगा x, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 400, ठीक है। अगर यहाँ पे b या फिर a का पूछता तो उसके साथ हमें 4 या फिर 3 का क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से उसमें एक क्वेश्चन और आया था, वो मैं आप लोग को भेजूंगी, अभी इसमें मैं डाल नहीं पाई हूँ। और अभी रिसेंट में पेपर हुआ था तो योग के पेपर में वो आया था। और अभी संस्कृत वालों के भी ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड नहीं आया था। योग के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोग को ग्रुप में भेजूंगी, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज कैलकुलेशन से रिलेटेड भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब कि आपसे इस तरह से पूछा गया होगा कि पिता की उम्र, मान लीजिए पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से दुगुनी है, फिर 5 साल बाद अगर उनका उम्र 3 गुना हो जाए तो फिर पिता की और पुत्र की जो करंट एज है, अभी की जो एज है वो क्या होगी। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, इक्वेशन बनाना। उस जो प्रश्न को पढ़ के, जिसे हम समीकरण कहते हैं, तो अगर आप समीकरण बना लेते हैं प्रश्न को पढ़ के, प्रश्न के आधार पर, तो समीकरण के माध्यम से वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। प्लस माइनस लेटर एगो इस तरह से उसमें आता है, ठीक है। तो उसको पढ़ के आपको दो समीकरण बनेंगे, एक पहले के आधार पर और एक दूसरे जो मतलब कंडीशन दिया होगा उसके आधार पर। फिर हम लोग पहले जो ये करते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस तरह से आप लोगों ने किया होगा कि पहले जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना, या फिर पहले या दूसरे इक्वेशन को इक्वल बना के उसको माइनस करना, इस तरह से उसमें सॉल्व करके आपको एज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग को समझ आएगा। जैसे देखिए ये 2012 में आया था, इसमें बताया गया था सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन, ठीक है। कोई दो व्यक्ति हैं, उनका मतलब एज को अगर हम प्लस करें तो कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। 5 ईयर एगो, एगो मतलब पीछे, ठीक है। 5 साल पहले बोला मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 ईयर लेटर बोलता तो क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, ठीक है। तो एगो बोला यानी कि पीछे, 5 साल पहले उनके द एज ऑफ देयर, द रेशियो ऑफ देयर एज, उनके एज का रेशियो कितना था, 5:3। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन। मान लीजिए ए की वैल्यू, ए की एज को ए ही मान लेते हैं, बी की एज को बी मान लेते हैं, या फिर एक्स वाई ए बी कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, ए और बी का एज कितना है, दोनों के प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50। यहाँ पे इक्वेशन 1 आपका बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ए की एज कितनी होगी, 5 माइनस ए माइनस 5, और 5 ईयर एगो बी की एज कितनी होगी, बी माइनस 5, इज इक्वल टू इनका रेशियो कितना है, 5:3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए सभी, इस तरह से एक इक्वेशन लेके आइए। A plus B is equal to 10 होगा ना? ए प्लस बी, ए प्लस बी तो नहीं होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, a माइनस 5, और ऐसे यहाँ पे 5 आ जाएगा, b माइनस 5। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 5b माइनस 25, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू -10। -10 क्यों हुआ, ये -25 में है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +15। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़े में माइनस लगाए इसलिए यहाँ पे -10 आ गया। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इतना आया इक्वेशन 2 सभी का, Yes sir. है ना। अब जस्ट 1 मिनट, हमारा जो इक्वेशन ए था, a प्लस बी इज इक्वल टू 50, और इक्वेशन 1
और 3a माइनस 5b इज इक्वल टू -10। या तो इसको प्लस माइनस करके आप निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब उसमें इक्वल बनाना पड़ता है उन चीजों को। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, एक स्टेप इसके आगे जाएंगे तो a या b किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू 50 माइनस बी, ठीक है। अब इस वैल्यू को बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 50 माइनस बी इज -5b इज इक्वल टू -10। तो अब ये कितना हो गया, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस 3b माइनस 5b इज इक्वल टू -10। अब इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -8b इज इक्वल टू -10 माइनस 150, ठीक है। तो अब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों साइड माइनस माइनस है तो कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 160/8, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 1 जा 20, है ना। b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। अब इसी b की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30 और b की वैल्यू कितनी हो गई 20। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब फास्ट तो नहीं हो रहा है किसी को, समझ में आ रहा है आप लोग को। जी बराबर। चलिए इसका आंसर देख रहे हैं, ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन 2012 में, सॉरी 2013 में आया था, जिसमें इसी तरह का पूछा गया, अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। 3 years ago he was 3 times as old as Sunita. The present age of Anil is, चलिए इसको बनाइए, ट्राई करिए सभी। अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। इसमें कौन ट्वाइस है कौन नहीं है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। सॉल्व हो पा रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। तो सबसे पहले हम लोग सुनीता के एज एज्यूम करते हैं, मान लीजिए सुनीता की जो एज है उसको हम लोग x मानते हैं, तो अनिल की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज जो है वो 2x हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला है,
फिर क्या बोला है कि 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी x-3 और अनिल की एज क्या हो जाएगी 2x-3। ठीक है, ही मतलब अनिल वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज सुनीता। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये अनिल की एज है 3 साल पहले, तो उसको हम लोग एक साइड लिखेंगे अनिल की एज। अनिल की एज से, अनिल का जो एज था सुनीता की एज से कितना था, 3 गुना था। ठीक है, तो सुनीता की एज से वो क्या था, 3 गुना था। ये समझ में आई इक्वेशन। यस मैम। ठीक है, मतलब पहले अभी की एज क्या है उनकी x और 2x है, लेकिन 3 साल पहले उन दोनों की एज क्या हो जाएगी x-3 और 2x-3। फिर उसमें एक चीज बोला है कि 3 साल पहले अनिल की जो एज है, 3 साल पहले की अनिल की एज क्या है 2x-3, वो कैसा है, 3 गुना है किसके, सुनीता की एज के। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 2x-3 इज इक्वल टू 3x-9। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है, x इज इक्वल टू 6। यस मैम। 3x-2x इज इक्वल टू 9-3, तो x इज इक्वल टू 6। तो हमें किसकी एज पूछी है, अनिल की एज पूछी है। ठीक है, तो अनिल की प्रेजेंट एज कितनी है 2x है, तो x की वैल्यू 6 है, तो 2x कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पे b लिखा है, इसका मैं क्रॉस चेक करूंगी, मे बी इसका c होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग c आ रहा है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। जस्ट वेट, मैं चेक कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तब तक आप लोग ये बनाइए। वो सी ही है, उसमें गलती से वो बी हो गया है। ठीक है, 12 ईयर ही आएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट बनाइए। द मीन ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर आफ्टर 18 ईयर। आफ्टर 18 ईयर या लेटर ऐसा बोलेगा तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा अपने सन के। देयर प्रेजेंट एजेस आर, उनका प्रेजेंट एज क्या है। सॉल्व हो पा रहा है।
डी डी कह रहे हैं। बाकी सभी भी सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। जैसे आप लोग पहले एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, आज शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इक्वेशन बनाना जब आप लोग को आएगा, जब आप इक्वेशन बना पाएंगे तो फिर से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इक्वेशन बनाने पे ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करिए अभी। चलिए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि जो फादर की एज है वो x है और जो सन की एज है वो y है। ठीक है, तो क्या बोला है, द मीन ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, मीन मतलब एवरेज। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 27। ये क्यों लिखा, ये समझ में आया ऐसा? ऐसा क्यों हुआ, बताइए। नहीं आया क्या? मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। मतलब ये तो f इज इक्वल टू मतलब फादर को x मान लिया और सन को y पर अपॉन 2 और फिर अपॉन एवरेज 2 भी निकालना है मतलब इससे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज में हाँ क्या होता एवरेज है, निकाल तो जब जितना नंबर रहता है उसको प्लस करके जो नंबर रहता है उसको डिवाइड कर देते, तो मीन मतलब जी जी एवरेज निकालने बोला है। उन दोनों का एवरेज कितना है, इसी 27 है। ठीक है, जी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 इंटू 2। यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई दोनों की एज को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 54। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? इक्वेशन 1 समझ में आया सभी को? जी मैम। ठीक है, जी अब इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। अब इसी में सेकेंड लाइन पढ़िए, आफ्टर 18 ईयर, 18 साल बाद। ठीक है, 18 साल बाद मतलब क्या होगा, दोनों की एज में 18 प्लस हो जाएगा, है ना। मतलब ये फादर की एज है उसमें भी 18 प्लस हो जाएगा और जो सन की एज है उसमें भी 18 प्लस हो जाएगा। फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा अपने सन से। ठीक है, तो ये सन, ये फादर की एज है, ये सन की एज है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 2। 2 गुना मतलब कि क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 18। क्लियर? यस मैम। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 18 टू ज़ा 36। ठीक है, अब सभी को इधर हम ट्रांसफर, ये वाला जो वेरिएबल वाला है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 18, है ना। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 2 आया सभी का ऐसा? यस मैम।
अब देखिए हमने जैसे पहले में किया था उसी तरह से x या फिर y किसी की भी वैल्यू निकाल के x की हम लोग निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना होगा 54 माइनस वाई। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए x की जगह 54 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 54 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अब इसको, ये दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3y। 54 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये इसको हम लोग इधर क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे तो 3y इज इक्वल टू कितना माइनस 3y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 54। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 36। दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/3, यानी कि y यानी कि सन की एज कितनी है अभी, सन की एज कितनी है 12 साल। ठीक है, सन की एज कितनी है 12 साल। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, हमने क्या देखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। तो y की जगह रख दीजिए x प्लस 12 इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 माइनस 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। फादर की वैल्यू, फादर की एज कितनी हो जाएगी 42 और सन की एज कितनी हो जाएगी 12। क्लियर। यस सर। ठीक है, जब तक आप इक्वेशन बनाने नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को आपको समझना है और इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन जब आप नहीं बना पाएंगे तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखिए, बार बार इस तरह के प्रश्न सॉल्व करिए। और सभी जब आप वर्क एंड टाइम देखेंगे, जब आप इस तरह के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद जो हम प्रॉफिट लॉस वगैरह वो तो फॉर्मूला में रखना होता है। ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा था रेशियो वगैरह का जो प्रश्न था उसमें भी हमने देखा था कि इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, है ना। तो जब तक आप इन चीजों में इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, या एवरेज वगैरह में भी हमने देखा था एवरेज के जो प्रश्न थे उसमें भी इक्वेशन बनाने के लिए आता है। तो जब तक आप वो समीकरण नहीं बना पाएंगे, एक जो फॉर्मूला जो हम ये x प्लस वाई बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जो ये दुगुना तिगुना जो भी हम बोल रहे हैं वो चीज आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसके थ्रू इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, तब तक आप कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना आप लोग सीखिए। और इसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार अलग अलग प्रश्नों की, तो आपको इक्वेशन बनाना आएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर बार यही प्रश्न आएंगे ये जरूरी नहीं है, आगे और भी अगले दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैम पैटर्न भी तो चेंज हो सकता है ना क्वेश्चंस का। पैटर्न इसी तरह का ही रहेगा, वही इक्वेशन बेस्ड ही होगा वो पैटर्न। देखिए एकदम से मतलब यही आएगा मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एज की वैल्यू है, वर्क एंड टाइम है, तो वर्क एंड टाइम में वही 2-3 फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को आपको यूज करके बनाना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होगा एकदम से कि वर्क मतलब कि दूसरे ही प्रश्न आ जाएं। एज का फॉर्मूला है मतलब आप इक्वेशन बनाएंगे तो एज आप निकाल लेंगे। वैसे ही वर्क एंड टाइम है तो वर्क एंड टाइम में भी आपको जो तो एफिशिएंसी वगैरह देखा हमने, और वर्क एंड टाइम का जो रेशियो देखा, उसी में ही बेस्ड होगा वो प्रश्न। जो एवरेज भी है तो एवरेज का वो 2-3 फॉर्मूला जो है उसी पे ही बेस्ड रहेगा। बट हाँ वो मतलब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर। ठीक है, मतलब कि 5 बच्चे हैं वो 3-3 साल के गैप में क्या हुए हैं पैदा हुए हैं, और उनके उन पांचों जो बच्चे हैं उनके एज का सम कितना है 50 है। ठीक है, मतलब उन पांचों बच्चों का एज को जब हम प्लस करते हैं तो वो 50 होता है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, सॉल्व करिए।
4 ईयर होगा मैम आंसर। सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं आंसर। चलिए देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, मान लीजिए पहला जो यंगेस्ट चिल्ड्रन है उसकी x है, तो दूसरे जो बच्चे का क्या होगा x प्लस 3 होगा, तीसरे बच्चे का क्या होगा x प्लस 6 होगा, चौथे बच्चे का क्या होगा x प्लस 9 होगा और पांचवें बच्चे का क्या होगा x प्लस 12। ठीक है, तो इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो इनका एज कितना हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। 1 2 3 4 5 5x 3 6, ये कितना हो गया 12 एंड 12 24, 24 एंड 6 30, 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4। सबसे यंगेस्ट की वैल्यू क्या था x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, 4 ईयर करेक्ट। सभी ने ऐसे ही बनाया, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सब यस सर। 3 साल के गैप में हुए तो इसलिए हमने x से पहले वाले को क्या x प्लस 3 फिर x प्लस 6 फिर 9 एंड 12, फिर सभी को जब हमने प्लस किया तो यहाँ पे उनका प्लस कितना दिया था 50 दिया था, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू निकल के आ गई। x ही वो यंगेस्ट चाइल्ड है। अगर आपसे सबसे एल्डेस्ट का पूछता तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ता, मतलब कि x प्लस 12 की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, तो जो पूछा गया है प्रश्न में उसको भी ध्यान देना है। सबसे यहाँ पे छोटे की वैल्यू पूछी तो छोटे का तो 4 ही है, लेकिन बीच में किसी का पूछ देता या सबसे बड़े का पूछता तो फिर वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, A is 2 year older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? एज एज्यूम कर पा रहे हैं किसका एज क्या है, एक्स वाई जो हम बोलते हैं उसमें ए बी और सी की एज पहले एज्यूम करिए, मतलब इस जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद इजी हो जाएगा। क्या क्या एज देखा आप लोगों ने? नहीं समझ में आ रहा है?
चलिए देखते हैं। A is 2 year older than B, B, ठीक है। जो B है वो क्या है, who is twice as old as C। जब इस तरह का आपके पास प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाले का जो एज है उसको एज्यूम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए लास्ट वाले का जो एज है उसको हम लोग x मानते हैं, तो फिर क्या होगा, जो C का जो एज है उससे क्या है, ट्वाइस है, किसका एज, B का एज, ठीक है। और B के एज से A का एज क्या है, 2, A is 2 year older, 2 year older मतलब कि 2x plus 2, ठीक है। तो ये उनका एज निकल गया। हमेशा जब इस तरह का प्रश्न आपको कोरिलेट करके 2-3 का एज दिया होता है तो लास्ट जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता उसका एज आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो उसका एज हमने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया। उसके बाद फिर से प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद क्या है, इसके पीछे वाले का जो एज B का एज क्या बोला, B who is twice as old as C, मतलब कि B जो है वो C से कितना है, 2 गुना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2x कर दिया। फिर क्या बोला है कि B के एज से A is 2 year older than B, B के एज से A कितना है, 2 साल बड़ा है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, 2 प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला, इफ द टोटल ऑफ देयर एजेस इज कितना है, 27। अब इसको प्लस कर दीजिए, 2x प्लस 2, 2x प्लस x इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 5 आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देन हाउ ओल्ड b इज, b की वैल्यू पूछा है, तो b कितना है, 2x है, तो x की वैल्यू कितनी, 5 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 10। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ईयर। क्लियर, ठीक है, 10 साल है b की वैल्यू। इस तरह से एज से रिलेटेड प्रश्न आता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें परसेंटेज से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कल से कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक एवरेज देख लिया, रेशियो देख लिया, ठीक है। और क्या देख लिया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, टाइम एंड वर्क देखा, एज देखा। इनके बेस्ड आप लोग प्रश्न और सॉल्व करिए। यहाँ पे हमने 5 से 10 प्रश्न ही सभी के सॉल्व किए हैं, 5-7 प्रश्न, तो उन्हीं पे ही बेस्ड होगा, उसी मतलब फॉर्मूलाज पे रहेगा। लेकिन हर बार पैटर्न अलग होगा और हर बार जो प्रश्न है वो यही आएगा, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ उसमें चेंजेस रहेंगे लेकिन फॉर्मूला आपका उसी का यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके मतलब इक्वेशन